धर्मराज ने नेवले से पूछे 3 सवाल। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहां करता है? बुढ़ापे के लिए। जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेना चाहिए? दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। उस यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त नगरवासियों को भोजन कराया था। नगरवासी बहुत प्रसन्न थे। चारों ओर धर्मराज की प्रशंसा कर रहे थे। अपनी प्रशंसा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे। अभिमान बस उनके मुख से यह निकल गया कि ऐसा यज्ञ जो मैंने किया है वह पहले कोई क्षत्रिय न किया है, न आगे कर सकेगा। धर्मराज की यह अभिमानपूर्ण बात सुनकर भगवान कृष्ण को बहुत बुरा लगा। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर का अभिमान नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल यहीं पर कर देता है। जब भी वह धन पद से प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह कर्ता स्वयं को मानने लगता है। थोड़ा भी यश मिले पहले तो वह गर्व से भर जाता है और उसका श्रेय स्वयं को देने लगता है। यदि उस पर कभी घोर विपत्ति पड़ती है तो उसका दोष भगवान पर मढ़ता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को मानता है और बुरा होता तो पर भगवान पर, जबकि वह जानता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वह मात्र एक कठपुतली है। देने वाला और देकर लेने वाला कोई और ही है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्मराज की सभा के बीच एक अजीब घटना घटती है। सभा के बीच एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थीं, जिसके शरीर का आधा भाग सोने का बना था। वह नेवला धर्मराज की सभा में आकर मनुष्य की भांति बोलने लगा और कहा कि हे राजन, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा यज्ञ तो कुरुक्षेत्र निवासी एक ब्राह्मण के शेर भर सत्तू दान करने के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, नेवले की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा फैल गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे समस्त ब्राह्मण और क्षत्रिय नेवले को चारों ओर घेरकर पूछने लगे, हे भद्र, हमारे इस यज्ञ में साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है। तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो, जबकि चारों तरफ लोग इसका गुणगान कर रहे हैं? हमने समस्त शास्त्रों और न्याय के कर्तव्य का पालन किया है, पूजनीय जनों की विधिवत पूजा की है, अग्निदेव की मंत्रों के साथ आहुति दी है, देने योग्य सभी वस्तुओं का दान किया है। फिर आपको ऐसी कौन सी कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में आप यज्ञ की निंदा करते हो? तब वह नेवला कहता है, हे ऋषियों और क्षत्रियों, मैं झूठ में आकर यह बात नहीं की, बल्कि पूरे होशो हवास में कहा है कि आपका यह यज्ञ उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं है। तो सुनो, मैं तुम्हें वह घटना सुनाता हूं जो मेरे साथ घटित हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था। भिक्षा एवं अन्य माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करता था और भगवान की पूजा करता था। वह रोजाना अपने छठे भाग में पत्नी पुत्र एवं पुत्र वधू के साथ बैठकर भोजन करता था। यदि किसी दिन उसे समय पर भोजन नहीं मिलता था तो दूसरे दिन इस बेला में अन्न ग्रहण करने को मिलता था। एक बार तो उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। ब्राह्मण के घर में खाने को एक भी दाना नहीं था। खेतों का भी अन्न सूख गया था, इसलिए भिक्षा में भी कुछ नहीं मिल पाता था। हर रोज दिन का छठा भाग बीत जाता था, किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और भयंकर गर्मी का सहन करते हुए भोजन की खोज में घर से बाहर निकल पड़ा। घूमते घूमते काफी समय व्यतीत हो गया। भूख और गर्मी से वह व्याकुल हो चुका था, किंतु उन्हें कहीं से एक भी अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ और हर दिनों की तरह उस दिन भी अपने परिवार के साथ उपवास करके ही दिन काटा। धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। एक दिन उन्हें कहीं से एक शेर जौ मिल गए। उन्होंने उस जौ को कूट पीसकर सत्तू के रूप में तैयार कर लिया। उन्होंने अपने नियम अनुसार पहले अग्नि में आहुति दी, उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांटकर बैठ गए। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अभी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि इतने में उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा
एक ब्राह्मण आ गया जिसकी बड़ी ही दयनीय दशा थी। भूख से उसका हाल बेहाल था। आंखें अंदर की ओर बैठ गई थी, माथे पर झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं। वह द्वार पर जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ब्राह्मण ने अपने द्वार पर जब एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा, यह भिखारी मेरे द्वारा पर बड़ी उम्मीद करके आया है। यह मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा परम धर्म है। ब्राह्मण का हृदय खुशी से खिल उठा। वह अपना भोजन छोड़कर खड़ा हो गया और उस भूखे भिखारी के पास जाकर प्रणाम किया। उससे उसका कुशल समाचार पूछा। पूछने पर पता चला कि वह कई दिनों से भूखा है। ब्राह्मण को बड़े आदर के साथ उस अपनी कुटिया में बुला लाया और अपने आगे का सत्तू उठाकर उसे खाने के लिए दे दिया। धन्य है उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा जो अतिथि सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया, पर अतिथि को भूखा नहीं रखा। भिखारी ने झटपट उन सत्तुओं को खा लिया। फिर भी उन सत्तुओं से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा, अतिथि देवता मेरे सत्तू खाने के बाद भी भूखे रह गए। ब्राह्मण बड़ी सोच में था कि इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए। अपने पति को चिंतित देखकर ब्राह्मण की पत्नी अपने आगे का सत्तू नहीं खाया। उसने उठाकर अपना भाग भी अपने पति को दे दिया और बोली, इसे भी अतिथि को खिला दो। मित्रों, अपनी पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहा है, कल्याणी तुम धन्य हो जो अतिथि सेवा हेतु स्वयं भूखी रह गई। मैं तो तुमसे इसलिए नहीं कह सका क्योंकि अपनी स्त्री का रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष होकर भी जो अपनी पत्नी से पालन पोषण करता है वह पुरुष निंदा के पात्र होते हैं। ऐसे पुरुष उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, संबंधिकारी सेवा, वंश परंपरा की रक्षा, पितृ कार्य, अपने धर्म का अनुष्ठान, ये सब स्त्री रक्षा से ही होते हैं। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वह संसार में महान अपयश के भागी होते हैं और परलोक में जाने पर नरक का भागीदार होता है। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा धर्म है, तो आपके आगे का भोजन हम अतिथि को कैसे दे देता। मित्रों, अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं। आप भूखे रह लोगे तो मैं भी भूखी रह लूंगी। आपके भूखे रहने पर मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। मित्रों, पत्नी के कहने पर उसके भाग का भी भोजन अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ कि अब इसे मैं क्या दूं। मित्रों, इतने में ब्राह्मण पुत्र अपने हिस्से का सत्तू स्वयं न खाकर ब्राह्मण को दे दिया और बोला, पिताजी, मेरा सत्तू भी इस अतिथि को खिला दो, मैं जल पीकर गुजारा कर लूंगा। बेटे का त्याग देखकर ब्राह्मण बोला, तुम 1000 वर्ष के हो भी जाओ तो मेरे लिए बालक ही हो। पिता पुत्र को जन्म देकर उसे अपने को कृत समझता है। मैं जानता हूं कि बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूं, भूखे रहकर भी कुछ दिन काट लूंगा। मुझे भूख भी नहीं लगती है, पर तुम तो अभी बालक हो। तुम यह सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। मित्रों, ब्राह्मण पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपका व्रत की रक्षा करना मेरा भी उतना ही दायित्व है जितना कि आपका। इतना सुनकर पुत्र के हिस्से का भी सत्तू अतिथि को खाने के लिए दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, पर अभी भी भिखारी की भूख शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। मित्रों, अपने ससुर को चिंतित देखकर पुत्रवधू ने अपने हिस्से का भी सत्तू उठाकर अतिथि को परोसने के लिए दे दिया। अतिथि ब्राह्मण उसे भी खा गया। चारों का त्याग और समर्पण देखकर वह अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। भिखारी परमेश्वर के रूप में परिवर्तित हो गया और ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा कि भूख मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपके दान में रुचि बनी रही। आपका यह सदा कायम रहेगा। मित्रों, परमेश्वर ने उन चारों को स्वर्ग भेज दिया। नेवला बोला, हे मुनि ज्ञानियों, ब्राह्मण के घर के पास मेरा बिल था। मैं अपने बिल से बाहर निकल कर आया और उसी स्थान को सूंघने लगा जहां ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था।
उस दान के प्रताप से उस स्थान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। आधा सोने का होकर मुझे खुशी तो बहुत हुई। तब से पूरे शरीर को सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूं। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहां की जगह को सूंघा, पर पूरा सोने का नहीं हो सका। जब मैं लोगों के मुख से सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहां चला आया। सोचा शायद यहां पूरा सोने का हो जाऊं, पर यहां आकर भी सोने का नहीं बन पाया। इसीलिए मैं हंसकर कहा था कि ये यज्ञ ब्राह्मण के एक सेर सत्तू के भी बराबर नहीं है। यदि यह यज्ञ वास्तव में उस यज्ञ से श्रेष्ठ होता तो मैं पूरा सोने का बन जाता है। मित्रों, नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सिर नीचे की ओर झुक गया। उन्हें अपने अभिमान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। सबका करने और करने वाला ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय खुद को दे रहा था। मित्रों, धर्मराज ने सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा, हे भद्र प्राणी, तुम बहुत ज्ञानी जान पड़ते हो। तुम मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दो, मेरे मन का संशय भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, धर्मराज ने नेवले से पूछा कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहां पर करता है और मनुष्य को जवानी में बुढ़ापे के लिए कौन से 4 काम करके रख लेना चाहिए? तब नेवले ने बताया, हे धर्मराज, भगवान की सबसे सच्ची सेवा है जीवो पर दया, उनके प्रति करुणा का भाव, परोपकार का भाव, दिनहीन की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी को औषधि और भटके को सही दिशा। अहिंसा के पथ पर अग्रसर होना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना जो उसकी चीज है ही नहीं, उसके पीछे भागता है, उस पर गर्व करता है, स्वयं को हर कार्य का कर्ता समझता है। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में ये 4 काम करके रख लेना चाहिए। पहला धन का संग्रह और दूसरा बच्चों में संस्कारों का बीज बोना और तीसरा भगवान का नाम जपने की आदत डालना। अपने शरीर का अभ्यास करते रहना और सहनशीलता, बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसलिए स्वयं को कभी निकम्मा बनाकर ना रखें। कुछ ना कुछ काम इस शरीर से लेते रहना चाहिए। इसे आप जवानी में जितना आराम दोगे, फिर बुढ़ापे में आपके लिए बड़ा ही कष्ट होगा। मित्रों, इस वीडियो के विषय में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।